हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे रीट मेंस थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा आप देके आए थे, लेकिन अभी तक आप रिजल्ट नहीं आया है, ना ही ऑफिशियल आंसर की, ना ही कुछ। ठीक है, आप इसका इंतजार कर रहे थे कि मतलब कब तक आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपका आलोक राज के द्वारा जो है कल ट्वीट किया गया है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, और साथ में इसमें जो पदों की संख्या भी बढ़ाने की बात की गई है, तो यहाँ पे हम साइड लगा देते हैं कितने पदों पे ये भर्ती आएगी, ये हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पद अभी पहले आपके जो 7,000 पद थे, तो इसके पद आपके बढ़ाए जाएंगे। जैसे आप जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आप लोग कह रहे थे कि मैं पद तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो जो ट्वीट करके जो बताया गया है वो हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आपकी न्यू वैकेंसी फिर से आने वाली है, क्योंकि आपको सभी को पता है राजस्थान में 2028 में इलेक्शन है, तो आपको न्यू भर्ती फिर से देखने को मिलने वाली है, और भी काफी बड़ों पदों पे। कभी कम से कम जो पद बताए गए हैं राजस्थान में, शिक्षक के 72,000 पद खाली हैं प्राथमिक भर्ती के। तो सोच सकते हो कि 72,000 पद बताए गए हैं, और इस बार जो पद अभी आए हुए हैं 7,000 समथिंग पद आपके हैं। जैसे कि प्राइमरी की अगर बात कर लेते तो 5,000 समथिंग है, एंड जूनियर की बात कर लेते 2,000 समथिंग पद है। ठीक है, तो इतने पद आपके हैं, लेकिन बहुत ही कम रेयर पद आपके इस समय आए हैं। और जैसे कि जो पिछली भर्ती हुई थी आप सभी को पता है, तो उसमें काफी मतलब जो भर्ती कराई गई थी, ठीक है, तो वो उसमें जो है काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई थी, 20,000 पदों पे आई थी। और इस बार जो पद थे बहुत ही कम, और जो अभी जो पद खाली बताए गए हैं कि 72,000 पद जो है प्राथमिक जगह खाली है। तो जो ये वैकेंसी है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हो सकेगा तो ये पदों की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर देखिए पद बढ़ेंगे तो रिजल्ट अभी तक डिले है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक, इससे पहले अगर वो पद बढ़ जाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है कि कट ऑफ फिर कम जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो इसको ऑफिशियल आंसर की आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन पेपर आपका हो चुका था 17 से 21 जनवरी के बीच पेपर आपका हुआ था, और काफी टाइम हो चुका, फरवरी भी जा ही रहा है। लेकिन जो आलोक राज के द्वारा जो ट्वीट करके बताया गया है, फरवरी के अंत तक बोला गया है कि ऑफिशियल आंसर की देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक वहीं पे अड़े हैं। क्योंकि अभी ये कल भी अपडेट करके बताया कि फरवरी के अंत तक जो है ऑफिशियल आंसर की हम निकलवा देंगे। तो भाई थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आप सभी को पता आज 23 फरवरी हो चुका है, एंड अभी भी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो अंत तक बताया है। तो भाई देख लो 26-27 तारीख को शायद आपकी जारी कर दी जाए ऑफिशियल आंसर की, तो आप उसमें ऑफिशियल मतलब आंसर मिला लीजिएगा। यूट्यूब से जो आपने आंसर मिलाए हैं एंड जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें आपको 2-3 नंबरों का फर्क देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, ये आप सभी को पता है। तो भाई जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी बढ़ेगी, जैसे अभी तो बताया गया कि वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना, मतलब कि अगर बढ़ाना चाहेंगे सरकार तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ा दी जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। और जैसे कि 72,000 पद खाली है, तो शायद आपकी थोड़ी बहुत वैकेंसी इसमें बढ़ सकती है। एंड नहीं बढ़ेगी तो आपकी न्यू भर्ती जो आएगी 2026 के एंड तक आपको भर्ती न्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग अगर ये मार्च तक की, जैसे बताया कि मार्च तक की इसमें जो है रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि काफी बच्चे जो कह रहे थे मतलब कि मार्च तक की रिजल्ट और नया सत्र जो शुरू होगा उसमें ज्वाइनिंग बच्चों को मिल सकती है। अगर ये मिल जाता है तो आपको न्यू भर्ती फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2028 में इलेक्शन है, तो वही आपको जो है लास्ट तक की भर्ती पहले पात्रता परीक्षा कराएंगे। आप सभी को पता है रीट पात्रता परीक्षा पहले कराएंगे, फिर उसके बाद आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रीट पात्रता परीक्षा जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जो है नवंबर एंड अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो आपकी परीक्षा हुई है, अभी ये कंप्लीट कराएंगे उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई जो अभी देखिए इसमें सीटेट एंड टेट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आपका अलग अलग राज्य वाले अलग अलग अपनी तरीके से कराते हैं, तो भाई सीटेट वाले नहीं भर सकते उसमें। आपको अगर राजस्थान में शिक्षक बनना है तो इस बार अगर रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आए तो आप जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो पदों की संख्या बताई गई है 72,000 भाई पद खाली, तो काफी बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है 2027 में। ठीक है, 28 में इलेक्शन है तो 2027 तक ये भर्ती आएगी। 2026 में कोई अभी टेटी करा पाएंगे, आपका जो रीट पात्रता है ठीक वही करा पाएंगे, फिर उसके बाद आपको 27 में भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो देखिए सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, और जैसे कि काफ़ी बच्चे कह रहे थे जो मैम ई ऑप्शन मैंने नहीं फिलअप किया है, एंड जैसे कि उन्होंने भी कहा कि मतलब 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ने थे, ई ऑप्शन आपको टिक मारना ही था।
तो काफ़ी बच्चे तो छोड़ के आए हैं, वैसे तो नंबर कटेंगे अगर आपने ये ऑप्शन नहीं भरा है, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी बच्चों का जैसे कि कहना था कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया है, कटिंग हो गया, ऊपर राइट भरा है लेकिन गोले गलत हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने रोल नंबर वगैरह सही भरा है जो डिब्बे में होता है, ठीक, अगर आपने गोला गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डिब्बे का ही मतलब जो भरा जाता है ऊपर नंबर वो भी गलत कर दिए, गोला भी गलत करे, तब तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब जब रोल नंबर करेक्ट नहीं तब फिर करेक्शन का लिए कोई भी अपडेट नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो अगर आपने जो है लिखा रोल नंबर सही है तब तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, कोई भी इश्यू नहीं आएगा और आपका रिजल्ट भी मतलब जो है आ जाएगा। अगर आपने जैसे कि नंबर हमने बताया कि गलत भरा है तो फिर मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसका अगर अपडेट आता है कि इसको करेक्शन के लिए कि जो माता पिता के नाम भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो देखिए उसका तो बाद में वो सही हो जाता है। जो अगर पिता का नाम गलत हो जाता है या खुद का नाम गलत हो जाता है तो वो राइट हो जाता है, लेकिन अगर आपका रोल नंबर वगैरह गलत हो गया तो वो राइट नहीं होता है। उसमें आपका जो होना ही चाहिए, गोले में अगर गलत कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी बच्चे जो ये पूछ रहे थे मैम मैंने ऑप्शन में जो हमने लगाए थे मतलब जिसका एक सही था आपने बी वाला भर दिया तो नंबर मिलेगा कि नहीं। देखिए नंबर तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कटिंग कर दिया उसमें कि हमने उसको मिटा के फिर हमने सेकंड भरा, ठीक। तो देखिए आप अगर ऐसा करते हैं तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। कटिंग आपको का मैंने पहले बोला था आपसे कि वो मार्कशीट में आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक। अगर आपने मतलब खुरच के भी किया है तब भी आपको स्कैन नहीं लेता है कि कॉपी स्कैनर से कॉपी चेक होती है तो उससे नहीं लेगा, कंप्यूटर थ्रू साइज कॉपी चेक होती है, ठीक है। तो वो भी आपका डाउट उसमें जो है मार्क्स जाएगा, ठीक। वो उसमें मार्क्स आपका नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद जैसे कि अभी आपकी जो है न्यू भर्ती आने वाली है तो आप लोग क्या है जिसका मतलब लग रहा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन तो आप लोग न्यू भर्ती का जो है तैयारी करिए। और ये भर्ती आपको जो है 2027 में देखने को मिलेगी। और जैसे कि रीट पात्रता परीक्षा आपकी जो है ये अक्टूबर या नवंबर के दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, परीक्षा आपको उधर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई देखिए जैसे कि अगर सोचते हो कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी तो देखिए हमने वैसे भी बताइए आपको है। जैसे पिछली कट ऑफ की अगर बात कर लेते हो 195 समथिंग गई थी, तो इस बार आपकी जो है 200 के आसपास होना ही चाहिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता है। तो 200 के आसपास है या 205 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ हो। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार रखिए, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर जो अभी तक रीट पात्रता का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए हो तो प्लीज ले आइए। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ मिलेगा, जहाँ आपका पेपर लगा था उसी की डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहीं पे आपको वहीं पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो है अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आधार कार्ड एंड फोटो लेके जानी है, हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है। वो वहाँ पे आपको चाहे आप नहीं जा पाते तो किसी के थ्रू आप मंगा सकते हो, आपको मिल जाएगी, ठीक। जब आपका बट रहा था तब आप ले लेते तब दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपका जैसे काफ़ी डिले हो चुका है एंड सोचते हैं कि पेपर निकलेगा तब ले आएंगे, तो वैसे भी कोई इश्यू नहीं आना है, वहीं आपका मिल जाएगा। जो भी आपका जहाँ आपका सेंटर लगा था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको ये रीट पात्रता सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। क्योंकि सारे आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपने अभी तक डिग्री नहीं मंगाई है, जैसे काफ़ी बच्चे डिग्री नहीं मंगाते हैं और मार्कशीट ही लगा देते, तो भाई डिग्री भी मंगवा लीजिए। अब तो ऑनलाइन सब प्रोसेस हो गया, आपको डिग्री आपको घर पे ही दे जाता है, तो भाई मंगा लीजिए। क्योंकि अगर बीएससी वगैरह किया है, डिग्री नहीं आई है तो उसको भी लेके आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, जो मतलब आप लोग डाउट क्लियर हो चुके होंगे जो आप लोग पूछ रहे थे। देखिए अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे, ओके। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।